नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित गरवा पे। आज हम एक मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एलसीएम और अचीव करने जा रहे हैं, जिसको हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, यानी जीरो लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसको लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है अंत तक, और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। जैसे मैं बात करूँ एलसीएम की, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब होता है, जैसे एल से होता है लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल, यानी एलसीएम को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि इसके हिंदी में बात करें तो जैसे लिस्ट या फिर लोवेस्ट भी बोल देते हैं। लिस्ट यानी न्यूनतम, कॉमन हिंदी में बोल देते हैं उभयनिष्ठ या फिर साझा, और मल्टीपल को बोलते हैं गुणांक, ठीक है। तो न्यूनतम साझा गुणांक या फिर न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणांक, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणांक। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसी से हम एलसीएम के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे। जैसे लिस्ट होती है मतलब सबसे कम यानी न्यूनतम, कॉमन मतलब जो कॉमन हो, और मल्टीपल गुणांक है। और मल्टीपल क्या होता है? जैसे मैंने दो संख्या ले ली 6 और 8, ठीक है। अब मल्टीपल क्या होगा? 6 के मल्टीपल होंगे। जैसे 6 का मतलब सरल भाषा में बताऊँ आपको, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा समझो आप, यानी 6 का पहाड़ा। 6, 12, 18, 24, 30 और 36। और ये मल्टीपल क्या होते हैं? इन्फिनिटी तक, मतलब इनका कोई भी अंत नहीं है, आगे तक इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। और जैसे हम 8 के यदि मल्टीपल की बात करें तो 8 के मल्टीपल हो गए 8, 16, 8, 24, 32, 40, 48 और इन्फिनिटी तक, ठीक है। मैंने ये लिख दिया 6 के और 8 के मल्टीपल। क्या लिख दिया? 6 के और 8 के मल्टीपल लिख दिए, ठीक है। अब हम ये इन दो संख्याओं से यदि हम एलसीएम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? कि जिनमें दोनों में कॉमन भी हो मल्टीपल में, और वो भी कॉमन क्या हो? लिस्ट हो, मतलब जो सबसे छोटा कॉमन, मतलब सबसे छोटी संख्या हो इनमें कॉमन में, वो हमारा होता है एलसीएम। यानी एलसीएम की यदि हिंदी में बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्याएं जिससे दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी हुई जो संख्या है उससे पूर्णतः कट जाए या विभाजित हो जाए, वो होता हमारा एलसीएम, ठीक है। जैसे इनमें दोनों में कॉमन क्या है? ये 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 8, 16, 24, 32, 40, 48 में, तो देखो क्या कॉमन है। तो इनमें जैसे ये 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, ये दोनों क्या है? कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। इनसे पहले कोई कॉमन है हमारा? इनसे पहले कोई कॉमन नहीं, लेकिन जो हम आगे बढ़ते जाएंगे तब और भी हमें कॉमन मिलते जाएंगे। जैसे 48 इसके 6 के पहाड़े में भी आएगा और 8 के पहाड़े में भी आएगा, तो ये भी कॉमन होंगे। लेकिन वो 48 हमारा एलसीएम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें लेना है लिस्ट, मतलब जो सबसे छोटा, वह छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों के मल्टीपल, यानी दोनों के पहाड़े में आती हो, दोनों संख्याओं से कटती हो। एलसीएम वह संख्या होती है जो दोनों के पहाड़े में आए, और इन दोनों में पहाड़े में आए और दोनों में कॉमन हो और छोटी से छोटी, ठीक है। जैसे 24 6 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, ठीक है, और दोनों के पहाड़ों में आएगी, तो ये 24 क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब यही होता है, जो दी हुई संख्या है वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं में पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी वो होता है हमारा एलसीएम। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 और 6 है। यदि हमें इसका एलसीएम निकालना हो तो मतलब क्या होगा? सबसे पहले हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि ऐसी संख्याएं जो 4 के पहाड़े में भी आए और 6 के पहाड़े में भी आए, ठीक है, और दोनों के पहाड़े में आए और न्यूनतम,
मतलब लिस्ट हो। तो जैसे 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा चला है, जैसे 4, 8, 12, 16, 20। और यदि 6 का पहाड़ा चला है तो 6, 12, 18, 24, 30, ऐसे आगे तक। ठीक है, अब देखो 4 और 6 में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा? सबसे पहले 12। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 12। तो ये 12 क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम। एलसीएम। ठीक है, ये तो हमारी है बेसिक अप्रोच इसको सोल्व करने के लिए। इसको फिर बाद में जो बहुत ज़्यादा संख्याएं दी जाएंगी तो इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे अलग तरीके से। लेकिन एलसीएम का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। थोड़ा थोड़ा इनके एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ के फिर बाद में हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, पहले हमें ये पता होना चाहिए एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है। जैसे हम आगे अब शुरुआत करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का क्या मतलब होता है कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 6 लिया था, 6 और 8 ली थी संख्याएं, तो हमारे जो 6 है इसके फैक्टर क्या होंगे? 6 के 6 के तो 6 के फैक्टर होंगे। 6 किस किस से भाग जाएगा? 1 से, 2 से और 3 से और 6 से। ठीक है, जैसे 8 के हम फैक्टर देखें तो 8 किस किस से भाग जाएगा? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ठीक है, ये होते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर होगा उनमें जो कॉमन हो और जो हाईएस्ट हो, यानी जो भी हम फैक्टर लेंगे वो कॉमन भी हो और हाईएस्ट हो, वही हमारा होता है एचसीएफ। जैसे 6 और 8 है, ये देख लो, इनमें जो कॉमन हो और जो सबसे बड़ा कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ होगा। जैसे इनमें कॉमन क्या है? 2। और क्या कॉमन है? और इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, इनमें हमें फैक्टर में कॉमन देखना है और उनमें मल्टीपल में। एलसीएम में क्या करते हैं? हम मल्टीपल करते हैं, यानी पहाड़ा पढ़ते हैं आगे, यानी गुणज। और इनमें करते हैं हम एचसीएफ में फैक्टर। और एचसीएफ में हम लेते हैं जो फैक्टर में सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट। ठीक है, और जो एलसीएम होता है मल्टीपल में हम देखते हैं लिस्ट, यानी जो सबसे छोटा होगा। आया समझ में? हाँ होगा लेकिन समझ में। हाँ? तो एक बार इसको डिलीट करके एक बार एलसीएम एचसीएफ एक बार और शॉर्ट तरीके से बता देते हैं। यानी एलसीएम होता है मतलब वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी एलसीएम हमेशा या तो संख्या के बराबर पाएगा, जैसे 6 और 8 दी है हमने संख्या, या तो इनमें से जो बड़ी संख्या है इसके बराबर पाएगा एलसीएम, या फिर इनसे बड़ी संख्या होगी। एलसीएम हमेशा जो दी हुई संख्या है उसके जो सबसे बड़ी संख्या होती है या तो वही मिल जाएगी या फिर उससे बड़ी संख्या होगी। और जो बड़ी संख्या होगी जैसे 8 है, इसका एलसीएम हो मान लिया तो 8 मिलेगा। ठीक है, या फिर 8 के जो पहाड़े में जो संख्याएं आएंगी वो होंगी। समझ में आई? एलसीएम होगा यानी जो भी संख्या दी हुई है उनमें से जो बड़ी संख्या हो या तो वो खुद ही एलसीएम आएगी। ठीक है, जैसे 2 है और 4 है। ठीक है, यदि इनका एलसीएम निकालें तो
क्योंकि या तो चार बड़ी संख्या क्या है, चार, या चार खुद ही एलसीएम होगी या फिर इनसे बड़ी, तो इसमें एलसीएम क्या होगा, चार। यानी एलसीएम का मतलब क्या आता है, जो न्यूनतम दोनों में कॉमन हो और मल्टीपल में, वो होती है एलसीएम। जैसे मैं आपको संख्याएं देता हूँ, 4, 6, 8, ये हमारे पास तीन संख्याएं हैं, इनका निकालना है हमें एलसीएम। बेसिक अप्रोच क्या होती है, या तो एलसीएम इनका 8 आ गया, या 8 के पहाड़े में जितनी भी संख्या है वो इनका एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम हमेशा या इनके पहाड़ों में आता है एलसीएम, जो भी संख्या है इनके पहाड़ों में, यानी जो एलसीएम आएगा वो ऐसी संख्या आएगी, ये वो 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। ठीक है, एलसीएम। और एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे 4, 6 और 8, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, जो दी हुई संख्या है उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और फिर जो अभाज्य गुणनखंड आ गए उनके सभी के एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे पहले, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 से। जैसे 2 से 2 कितनी बार गया, 4, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, फिर हम 2 से दोबारा करेंगे, तो 1, 3, 2। अब आगे कोई किसी से भाग नहीं जा रहा, तो इनकी आपस में क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 2 12 दूनी 24। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 24। 4, 6, 8। अब देखो जो एलसीएम आया है 24, वो 4 से कट रहा है, 4 छुको 24। अब 6 से भाग देंगे उसको, तो 6 से भाग चले, 6 चुके 24। अब 8 से भाग देंगे तो 8 दिए 24, यानी जो दी हुई संख्याओं से सभी से कटेगा। ठीक है, वो होता है एलसीएम। और एलसीएम हमेशा यह बताया कि या तो 8 ही आ जाएगा एलसीएम, या तो जो सबसे बड़ी संख्या है वही एलसीएम आ सकता है, या फिर उसके पहाड़े में जितनी भी संख्या होंगी उनमें से कोई एलसीएम आएगा। जैसे 8 के पहाड़े में 8 दूनी 24 आती है ना, 8 दूनी 16 आती है 24, 24। एक तो ये है गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, बाद में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सोल्व करेंगे। जैसे हम लेते हैं, जैसे 2 ले ली, 10, 12, 16, 3 संख्या ले ली हमने, इनका निकालना है हमें एलसीएम। ठीक है, अब सबसे पहले अप्रोच ये होगी, जब हमारा जो एलसीएम आएगा इन तीनों से कटना चाहिए, 10, 12, 16, इन तीनों संख्याओं से कटना चाहिए, और तीनों के मतलब पहाड़े में अगर जो बड़ी संख्या क्या है हमारा 16, तो 16 का एक तो बेसिक अप्रोच होती है, जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही समझ में आएगा कि 16 का पहाड़ा चलाते थे, 16 दूनी 32, 16 ती 48, यानी जैसे 16 दूनी 32। अब 32 के पहाड़े में 10 से कटेगा, 32 नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता हमारा एलसीएम। जैसे 16 का फिर ले जाएंगे, 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजू 80, जैसे 80 पे गया तो 80 से 16 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, लेकिन 12 नहीं कटेगा। ठीक है, तो इससे आगे करेंगे, जैसे 16 8 है 96, 16 निम 16 15 16 96, 16 7 है 112, और इसे आगे ऐसे पहाड़ा करते जाएंगे। ठीक है, और एक हमारे पास ये तरीका है कि 10, 12 और 16 इनका एलसीएम कैसे निकालें। पहले सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 5, 2 से 6, 2 से 8, फिर 2 से करेंगे 5, 2 से 3 और 2 से 4। ठीक है, आगे भाग जाएगा, आगे नहीं जाएगा। जैसे अब इनके सभी के क्या कर लें, गुणा, यानी 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा 3 गुणा में 4, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 और 12 की गुणा कर दो, 12 दूनी 24, यानी 240। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम। अब जो संख्या ही हमारी आई है, एलसीएम आया 240। ये 240 एक ऐसी संख्या है जो 10 के पहाड़े में भी आएगी,
जो 12 के पहाड़े में भी आएगी और 16 के पहाड़े में भी आएगी। यानी एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्या के सभी के पहाड़े में आएगी, मतलब उनका मल्टीपल होगा, गुणज। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास संख्या देगी 2 की पावर 2, एक बार रोक, तो रोक एक बार रोक, ये बता के सामने ऊपर। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। हमारे पास नंबर हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। एक तो हमारे पास ये नंबर है, एक है 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2, और एक है इंटू 5 की पावर 3, यानी 3 है। ये है ए, ये बी और ये सी, 3 नंबर है। इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब भी पावर वाले सवाल हो, यानी घात वाले, और एलसीएम निकालना हो उनका, तो एलसीएम निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, जो पावर होती है उसकी हम सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं, यानी जो उच्चतम घात लेते हैं। जैसे 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 2 बी, 2 की पावर 3 है बी में, और इसमें है 2 की पावर 3। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 3। तो हम 2 की पावर कितनी लेंगे, 3। ठीक है, इनटू, अब है हमारे पास 3 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 3 की पावर कुछ नहीं, मान लो 1, 3 की पावर 1। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 5। तो 3 की पावर हम कितने लेंगे, 5 इंटू, अब 5 में हम 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 5 की पावर 4। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, पावर वाले में जो सबसे बड़ी घात होती है वो लेते हैं। ठीक है, और यदि इस सवाल में और आगे भी दिया जाए, यदि 7 की पावर 3, 2 या फिर और कुछ भी दे, तो वो सभी भी हम लेते हैं, लेकिन पावर क्या लेते हैं, जो हाईएस्ट होती है ना वो लेते हैं। समझ में आया कि जब हमें घात वाले जो सवाल होते हैं उनमें एलसीएम निकालना हो तो हम उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं तब। ठीक है, अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 90, 20 एंड देयर एचसीएफ इज 16। यानी हमें दो संख्याओं का एलसीएम है 920 और एचसीएफ है 16। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले हमें एक आपको फार्मूला बताता हूँ। यानी दो संख्या दी है, यानी ए और दो संख्या दी है, यानी ए और बी। तो जो पहली संख्या ए है और बी, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो जो बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी हमें दो संख्या दे दी, तो उन दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा बराबर होता है उनके जो एलसीएम आता है उनका और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और वो हमेशा बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, तो ये हमें सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या है, याद रखना है। तो हम यहाँ से अब कर लेंगे। एलसीएम हमें दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, और पहली संख्या भी दे रखी है, तो दूसरी संख्या निकालेंगे। यानी पहली संख्या हमें नहीं पता, ए है पहली संख्या, ए इंटू दूसरी संख्या, ये एक संख्या दे रखी है हमारे पास 128, यानी एक संख्या ये हमें निकालनी है। और इनका एलसीएम है 1920 और एचसीएफ है 16। ठीक है,
तो हमें ये संख्या एक संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये ए बराबर क्या हो जाएगा, एक 1920 गुणा 16, ये क्या है भाग में चल जाएगा 128। ठीक है, अब इसको 16 से जो कट रहे हैं वो काट लेंगे और हमारी संख्या आ जाएगी दूसरी। 16 से सीधा कट जाएगा, 8 से 16, 8 128। ठीक है, और फिर इसको 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 8 दूनी 16, 3 4, 8 चौके 32 और 0, यानी 240 से कट जाएगा। ठीक है, यानी इसके लिए हमें एक ही सूत्र याद रखना है, जो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम एचसीएफ के। तो एक संख्या हमें दी हुई है और एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो ये संख्या क्या कर देंगे, दूसरी संख्या निकालने के भाग दे देंगे इससे, तो 240 आ जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 240। ठीक है, और हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 4 है तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या दे दी है हमें और उनका अनुपात दे दिया, दो संख्याओं का अनुपात 3:4। जब भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और महत्तम समावर्तक साथ में दे रखा हो, यदि उनका एलसीएम ज्ञात करना है तो हम जो अनुपात दे रखे हैं उसे डायरेक्ट एचसीएफ की गुणा कर देते हैं, यानी महत्तम समावर्तक की डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। जैसे 3 गुणा 4 बराबर 12 और 4 गुणा 4 यानी 16, जो वो संख्याएं होंगी वो आ जाएंगी 12 और 16। ठीक है, हमारी संख्या क्या आ जाएंगी 12 और 16। अब ये क्या करना है, देर एलसीएम, उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, ऐसा पहाड़ा होगा जो 16 और 12 दोनों के पहाड़े में आएगा, ऐसी संख्या होगी। 16 दूनी 32, तो 12 निकट रहा, 16 3 48, जैसे 16 कम पहाड़ा पड़ेंगे, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो 16 3 48 यानी 16 के पहाड़े में भी आएगा और 12 के भी, 12 चुके 48, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 48। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं 12 और 16 का एलसीएम, यानी ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं। 2 से 6, 2 से 8, फिर 2 से करेंगे तो 3, 2 से 4, फिर इनकी गुणा कर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौके 48, चौके 48। तो इनमें हमें क्या सीखा, पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि दो संख्या दे रखी हो तो हम दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के। यदि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका महत्तम समावर्तक दे रखा है तो उनको महत्तम समावर्तक से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन कि तीन संख्याएं हैं 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 8 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमें पिछले क्वेश्चन में भी सीखा है कि जो संख्या अनुपात में दे रखी हो, अनुपात में जो संख्या दे रखी हो और उनका महत्तम समावर्तक भी दे रखा है, तो संख्या निकालनी हो तो हमें डायरेक्ट उनसे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो बड़ी संख्या में बड़ा अनुपात कौन सा है, 5 का, तो बड़ी संख्या भी क्या होगी 5 के हम 8 से गुणा कर देंगे, 8 है 40, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 40, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 0.75, 0.32 और 0.6 का एलसीएम ज्ञात करो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको हम भिन्नों में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 0.75, 0.32 और 0.6 है। यदि पॉइंट के बाद यहाँ 2 अक्षर हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे पहले इसके आगे 0 लगाते हैं, यानी सबके बराबर बराबर कर लेते हैं। पॉइंट के बाद बराबर संख्या कर देते हैं। तो अब इनका पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे भी क्या कर देंगे 100, पॉइंट इसको भी हटा दे तो इसके नीचे भी 100 और इसके भी पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे भी 100। ठीक है, तो ये हमारी बनेगी 75/100 और ये होगी हमारी 32/100
और ये हो गया हमारी 60/100। ठीक, ये अब हमारी संख्याएँ बन गई, यानी ये होगी भिन्न के रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था हमें, यदि भिन्न है, कोई भिन्न दे रखे भिन्नों में, उनका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमें ज्ञात करना, जैसे एलसीएम ज्ञात करना तो अंश का क्या करेंगे एलसीएम और हर का क्या करेंगे एचसीएफ। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ 75, 32 और 60 का एलसीएम लेंगे और ये जो 100 है इनका एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसके पाड़े से निकाल सकते हैं। जैसे 75, 32 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो ये सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, तो 75 का 75, 2 से 16 दूनी 32 और ये आएगा 30। फिर 2 से करेंगे तो 75 का 75, 8 से चले जाएगा और ये चले जाएगा 15 से। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 25, 3 75, 8 का 8, 3 5 15। फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25, 8 का 8, 5 एकम 5। अब आगे नहीं जाएगा। अब इनकी क्या कर देंगे आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, 5 × 8। ठीक है, तो इनका गुणनफल आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 और 8 5 40, 60 × 40 8 6 24 यानी 2400। ठीक है, तो इनका हमारा एलसीएम कितने आ जाएगा, इनका एलसीएम आएगा हमारा 2400 बटे 100 इनका एचसीएफ कितना आएगा, 100 इनका एचसीएफ आएगा। तो यानी इनमें तो तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी ये सेम है, सेम का एचसीएफ इनका 100 ही आएगा। क्या आएगा 100, एचसीएफ इनका क्या आएगा 100, यानी हाईएस्ट कॉमन क्या इनमें 100 ही है, तो इनमें 100 आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24। तो इसके लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा ए 24। आया समझे। तो इस सबसे पहले क्या करना है, हमें इनको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद में उनको वही उसी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्याएं कौन सी है जिसमें 8 10 12 15 व 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यानी क्या पूछ रहा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो कि वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब किसकी बात हो रही है, एलसीएम की। और एलसीएम की यदि में पता करना हो तो उसमें आएगा वह छोटी से छोटी संख्याएं और से, ये याद रखना पड़ेगा। यानी से शब्द और वह छोटी से छोटी संख्याएं, ये शब्द है, इनकी पहचान कर लो। जब ये शब्द हो तो मतलब समझ जाना कि एलसीएम ज्ञात करना कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 10 12 15 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद में जो शेष बचता है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें 8 10 12 15 व 16 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 8 10 12 15 व 16 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जैसे 2 से 4 5 6 15 15 और 8, फिर 2 से 2 5 3 15 और 4, फिर 2 से करेंगे तो 1 5 3 15 और 2, फिर 3 से 1 5 1 5 15 5 2 करेंगे, 5 से तो 1 1 1 1 2। ठीक है, 2 से करेंगे तो 1 1 ये। ठीक है, अब इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो ये आ गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो इनके हम गुणा कर लेंगे पहले। तो क्या करेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 5 गुणा 2। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 और 5 दूनी 10, यानी 224।
24 और 10 की 240, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 240। और फिर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल चलिए, यानी जो शेषफल है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 240 में क्या कर देंगे, 4 और ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 244, जो कि राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, यानी पहले तो पहचान करनी कि हमें करना क्या है, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, यानी न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, एलसीएम की बात हो रही है, और उन सभी का एलसीएम निकालेंगे और जो भी शेषफल बचता है वो हमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 6 आ गया, हमने जो संख्या दी उसे 6 और पूर्णतः विभाजित हो, और वह छोटी से छोटी संख्या, यानी एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब एलसीएम ज्ञात करना है, तथा एक पूर्ण वर्ग भी हो, यानी एक पूर्ण वर्ग भी हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे, और फिर इनको एलसीएम निकालने के बाद एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से 6, 15 और 10, 2 से 3, 15, 5, अब 3 से 1, 5, 5, फिर 5 से 1, 1, 1, ठीक है। यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी एलसीएम कितना आएगा 60। अब आपको पता हो कि एलसीएम होता क्या है, कि जो बड़ा है उसका पहाड़ा चला दो, ऐसे भी याद कर सकते थे कि 20 दूनी 40, 40 से 12 और 15 नहीं कट रहे, तो 20 दिए 60, 60 से 12 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है और 20 भी कट रहा है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते थे, ठीक है। तो इनका एलसीएम आ गया हमारा 60। लेकिन करना क्या है कि एक पूर्ण वर्ग भी हो जो 12, 15, 40, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो, तथा एक पूर्ण वर्ग भी हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने ये करा, तो ये जोड़ा बनाएंगे। अब आज जो गुणनखंड उनका जोड़ा बना लेंगे, 2 और 2 ये के तो जोड़ा बन गया, लेकिन 3 और 5 के और जोड़ा बना लेंगे, यानी एक बार 3 और 5 से और गुणा कर देंगे इसको, यानी जो भी आया है इसको 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 ऐसे आया है, तो इसके आगे हम 3 गुणा में 5 और कर देंगे, क्योंकि इनका जोड़ा बन जाएगा 3 का फिर 5 का, और वो हमारा पूर्ण वर्ग होगा। तो ये उत्तर कितने आ जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 और 3 5 15 ही गुणा कर दें, 60 और 15 के गुणा करेंगे, 15 6 90 और 0, यानी 900। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 900। ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा वैसे एलसीएम तो इसका 60 था, लेकिन 60 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके 60 के ही मल्टीपल में हमें एक पूर्ण वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें, हम अभाज्य गुणनखंड है उसके जोड़े बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 900 आंसर, राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमारा, 3 अलग अलग बर्तनों में दूध की मात्रा क्रमशः 145, 203 और 377 लीटर है। उस बड़े से बड़े माप की क्षमता क्या होगी जिसमें तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा मापा जा सके। हमें क्वेश्चन जब पढ़ते हैं हमें उससे पता चल जाता है कि उसे बड़े से बड़े माप, यानी बड़े से बड़े माप की क्षमता, मतलब बड़े से बड़े का जिक्र कर दिया जिसमें पूरा पूरा आ जाए, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी इनके जो एचसीएफ होगा वही बड़ा से बड़ा माप होगा जिसको पूरी तरह से उनको पूरा पूरा मापेगा। तो इनका क्या कर लिया, हमें एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, 145, 203 और 373 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनका एचसीएफ होगा, ठीक है। जब हम इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, एक भाग विधि से टेढ़े वाला भाग बोलते हैं जिसको, इसको छोटी संख्या 145 है, फिर उससे बड़ी क्या 203, 145 को 203 से भाग करेंगे तो 145, 3 में से 5 गया 8, 9 में से 4 गया 5। अब यहाँ जो भाजक था उससे छोटी संख्या आएगी तो हम इसको भाज्य के रूप में ले आएंगे 145, ठीक है। 158 दूनी 2 से चले जाएगा, 8 दूनी 16, ऐसा ले 5 ऐसे लेके 11, कट 9, 3 में से गया 2,
और यहाँ 58 है, अब हम इसको बीच में लेंगे 29 दूनी 58। ठीक है, यहाँ आ गया 29। अब हमारे पास एक संख्या और आ गई, इन दोनों का क्या कॉमन हाईएस्ट फैक्टर क्या है 29। अब 29 को इसे 377 से और करके देखेंगे। जैसे 377 को हम 29 से और करेंगे तो 29 एकम 29 8 19 क्या 377 है ना, 8 और 7 तो 29 30 87, 3 से पूरा पूरा चला जाएगा। यानी जो हमारा HCF क्या होगा 29 आएगा। तो इसका जो HCF आएगा वो 29 आएगा। 29 एक ऐसी संख्याएं होगी, यानी 29 जो लीटर का माप है वो इन तीनों को पूरा पूरा मापेगा और सबसे बड़ा माप होगा वो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, हम इनका HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF ज्ञात है, जैसे हम ये टेढ़े वाले भाग से भी ज्ञात कर सकते हैं, और या फिर जब इतनी संख्या है तो उनका बीच में डिफरेंस करके, वो बाद में आगे बताएंगे, उनके बाद डिफरेंस करके फिर वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी ऐसी संख्या होगी जो 145 से भाग जाए, 145 से भी वो उस संख्या से भाग दें तो 145 भी भाग जाना चाहिए। ऐसे सोच के हम निकाल सकते हैं। एक फूलवाड़ी के पास 250 गुलाब और 200 चमेली के फूल हैं। मालाओं में फूलों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे एक भी फूल शेष न बचे। तो अधिकतम संख्या पूछ ली, वही बात है, जहाँ भी अधिकतम बड़े से बड़ा माप का अधिकतम संख्या इनका जिक्र आता है, मतलब समझ जाया करो कि हमें HCF ज्ञात करना है। तो इनका भी क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें HCF ज्ञात करना पड़ेगा। 250 और 200 का HCF ज्ञात कर लेंगे। HCF दो तरीके हैं, या तो टेढ़े वाले भाग से ज्ञात कर लो, या फिर ऐसे दिमाग लगा लो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो दोनों को काट दे। ठीक है, या फिर इसमें ऑप्शन देख लिया करो। ऑप्शन में जैसे बड़ी 60 है, 60 से भाग करोगे तो ये 250 नहीं कटेगा। अब उससे बड़ी है 50, 50 से भाग करोगे तो 250 कट जाएगा, और 200 भी, ये 200 है। 50 से भाग करोगे तो 4 से ये चले जाएगा, और 50 से भाग करोगे तो ये 5 से ये चले जाएगा। इनमें ऑप्शन के हिसाब से निकालोगे तो ऑप्शन से भी पता चल जाएगी 50 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 250 भी से भी 250 को भी काटेगी और 200 को भी काटेगी। ठीक है, या फिर आप टेढ़े वाले भाग से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। 200 एकम 200, 50 और 200, 50 चौके 200 तो ये 0, यानी हमारा क्या आएगा HCF 50। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ क्रमशः 8, 10, 12 व 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजी तो वो दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो सबसे पहले तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा इनका। ठीक है, इनका क्या निकालेंगे, LCM। तो सबसे पहले तो हमें 8, 10, 12 व 15 का क्या निकालें, LCM। LCM या तो आप इस गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, या फिर आप इनका ऐसे निकाल सकते हो। जैसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 15, 15 का पहाड़ा चला दो आप। 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी 45 में 12 से भागने जा रहा है, 15 चौके 60, तो 8 से भागने जा रहा, तो 60, 15 75, 15 के 90, तो आगे जाएंगे तब 15 से 120। जब 120 पे पहुंचेंगे तो 15 से भाग जाएगा, 12 से भाग जाएगा, और 10 से भाग चली जाएगी, और 8 से भाग चली जाएगी। यानी इनका LCM आएगा हमारा 120। वैसे हम निकाले तो ये भी, और गुणनखंड विधि से भी निकाल के देख लेते हैं। जैसे 2 से करेंगे तो 4, 5, 6, 15। ठीक है, 2 से 2, 5, 3, 15, 3 से 2, 5, 1, 5, फिर 5 से करेंगे तो 2, 1, 1, 1। ठीक है, 2 से 1, 1, 1, 1। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 दूनी 120, यानी कितने आया 120। यानी LCM हमारा कितना था 120। ठीक है, 120 क्या है, ये आएगी सेकंड हमारी।
120 सेकंड के बाद क्या है वो एक साथ बजेंगे। पहले बज रही हैं 8 बजे, तो हमें सेकंड में नहीं तो इसमें क्या है मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे इसको 120 सेकंड को। तो 120 सेकंड है तो मिनट में बदलने के लिए हमें 60 से भाग दे देंगे, तो कितने आएंगे 2 मिनट आ जाएंगे हमारे। तो कितने आ जाएंगे 2 मिनट। ठीक है, तो पहले 8 बजे एक साथ, तो अगली बार कितने बजेंगे 12 बजे एक साथ बजेंगे, तो 8:02 पे। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 8:02। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 17 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 11 और 19 हैं। उन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्याएं कौन सी होंगी? ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है उनका एचसीएफ और उनके दो अन्य गुणनखंड। ये जो दो गुणनखंड हैं ये कैसे गुणनखंड है, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए। ये हैं, जब इंग्लिश में बोले तो हमें को प्राइम फैक्टर या फिर सहअभाज्य गुणनखंड है। सहअभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सहअभाज्य गुणनखंड है। सहअभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? सहअभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड होते हैं जिनका एचसीएफ हमेशा निकालें तो 1 आए, यानी जिनका एचसीएफ 1 आए। ठीक है, जब हमें दो ये गुणनखंड दे रखे हो और दोनों सहअभाज्य हों, ठीक है, तब हम क्या फार्मूला लगाते हैं? तब हमारे पास फार्मूला होता है कि जो हमारा जो एलसीएम होता है वो होता है एचसीएफ ब्रैकेट जो सहअभाज्य गुणनखंड है वो, यानी A × B ये होता है। एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ × A × B। ठीक है, और ये जो सहअभाज्य गुणनखंड है इनमें से छोटा कौन सा? 11 और बड़ी कौन है? 19। ये तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है? हमें संख्या निकालनी है यहाँ से। ये तो फार्मूला यहाँ से, यदि हमें यानी पूछ रहा कि संख्या, यदि संख्या निकालनी हो जो भी सहअभाज्य संख्या जिसमें छोटा है, छोटी 11 संख्या है तो छोटी संख्या निकालते हैं, उसको सीधा डायरेक्ट क्या कर देते हैं हम? एचसीएफ से गुणा कर देते हैं। एचसीएफ तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? 187। यानी जो सहअभाज्य गुणनखंड है उनके एचसीएफ से गुणा कर देंगे 11 से, जो छोटी संख्या आएगी 19 से हम गुणा कर देंगे इसकी, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? बड़ी संख्या आ जाएगी जो भी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 90, 128 और 144 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से यदि सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि इसमें 90 भी एक संख्या है, यानी जो भी एलसीएम आएगा वो 90 से भाग जाएगा, 128 से भाग जाएगा और 144 से भाग जाएगा। अब 90 से संख्या कौन सी भाग जाएंगी? जो 9 से भी जाएगी, यानी 10 से भी भागो, यानी सबसे पहले तो हमारे ये होना चाहिए कि आखिर में 0 आएगी उसके आंसर में, और यहीं से फिर सबसे पहले आंसर से हमारे क्लियर हो जाता है कि ये संख्या होगी, क्योंकि 90 से वही संख्या भाग जाएगी जो उसके अंत में 0 या फिर 9 से भाग जाए, यानी 10 से और 9 से, 10 से भी जाएगी या 9 से भी जाएगी। 5 और 6 11 और 7 18, क्योंकि 9 से वो भाग जाएगी जिनके अंकों का योग 9 से भाग जाए, यानी इनके अंकों का योग कितना हो गया? 18। तो ये 9 से संख्या भाग जाएगी और 10 से भी जाएगी। तो यही इस प्रकार के जो क्वेश्चन हो उसको हम ज़्यादातर एलसीएम में उसके ऑप्शन से ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, सबसे पहले उनका पहाड़ा देखते हैं, क्योंकि एलसीएम वही संख्या होगी जो तीनों से भाग जाएगी और उनसे तीनों से भाग जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिनो 3/8, 5/16 और 7/12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना, मैंने पहले भी बताया था कि किसी भिन्न का यदि एलसीएम ज्ञात करना है, भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना है तो भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर लिखते हैं हम भिन्न को। यदि हमें भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर एलसीएम ले लेंगे और नीचे एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, जो भी भिन्न में हमें पूछ रखा है, एलसीएम पूछ रखा है तो ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे एचसीएफ लेंगे, और यदि यहाँ एचसीएफ पूछ रखा हो तो ऊपर एचसीएफ ले लेते हैं और नीचे एलसीएम ले लेते हैं।
ठीक है। तो भिन्न है हमारे पास 3/8, 5/16 और 7/2। तो भिन्नों का जो अंश है उनका हमें क्या करेंगे, एलसीएम, यानी 3, 5, 7 का तो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे बटे 8, 16 और 2 का एचसीएफ। ठीक है। तो 3, 5, 7 इनका एलसीएम कितना होगा? सबसे पहले एलसीएम ये है, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर है तो इनके जो एलसीएम आएगा वो इनका गुणनफल ही होता है। जब भी प्राइम नंबर दिए हो उनका एलसीएम ज्ञात करना हो तो मतलब उनकी गुणनफल ही होता है। तो 3, 5, 7 की आपस में गुणा करेंगे, 3, 5, 15, 15, 7 है 105, यानी इनका एलसीएम आएगा ऊपर 105 बटे 8, 16, 2 का एचसीएफ। यानी एचसीएफ क्या होता है, जो वह बड़ी संख्या जो इनमें सभी में कॉमन हो, हाईएस्ट फैक्टर हो, तो इनका एचसीएफ आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि जिनमें छोटी संख्या 2 है तो 2 से ही भाग जाएंगे सभी, तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 2। ठीक है। तो 105/2 हमारी भिन्न क्या आ गया, 105/2 ये क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। लेकिन 105/2 इसके ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको 2 से भाग देंगे तो 54, 52 दूनी 104, 52 से ही 1/52 दूनी 52 से 1/4 या 1/2, 52 से 1/2, 52 दूनी 104, 105। हाँ, तो 52 से 1/2 जाएगा। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 52 से ही 1/2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 0.126, 0.36 और 0.96 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम इसी का ज्ञात करना है। तो एलसीएम के सबसे पहले क्या है, इनको भिन्नों में कन्वर्ट कर लो और फिर जो एलसीएम ज्ञात करना तो ऊपर जो अंश उनका एलसीएम निकाल लो और आ रहा है उसका एचसीएफ निकाल लो। तो हमारे पास है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो इसको लिखा जाएगा 126 बटे में पॉइंट बराबर कर लो, इसके पास 3 पॉइंट हैं, 126, 36 और 96, उसको बटे में इसके करो 1000, इसके भी 1000 कर दो, एक बिंदी और लगा दो 1000 और इसके भी 1000 कर दो, एक इसके लगा लो। ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम भिन्नों में कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 126 और 360 और 960 का तो एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और इनका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। और बाद में ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए है क्वेश्चन, तो इसको आप करना और बताना कमेंट में कि क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तरीका हमने बता दिया है और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, 105, 335 और 465 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो क्या होना चाहिए हमारा, पाँच होना चाहिए, क्योंकि 5 से हम भाग दें 105 भी कटेगा, 335 भी कटेगा और 465 भी कटेगा। और यदि ऐसे ऑप्शन से निकाले तो भी निकल जाएगा, यदि ऐसे नहीं निकाले तो हम क्या करते हैं, एक भागीद यानी टेढ़े वाले भाग से निकाल सकते हैं। इसको 335 को भाग करेंगे 105 से, तो कैसे 3 से चला जाएगा, 5 3 15, 315, 0 2 20, 105, 20 5 100, 5 20, 5 चौके 20 यानी 0, 5 से गया। अब 465 को भी 5 से करना पड़ेगा, एक और बची 465 संख्या, तो इसको भी 5 से करेंगे तो 5 8 है 40, 5 9 45, 45, 1 5 5 ये 15 यानी 0। तो यहाँ भी हम इस तरीके से निकालेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। और ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं कि जो संख्याएँ वो ऐसी संख्याएँ होगी जब हम 105 भी कटेगी उससे, 335 भी कटेगी और 465 भी कटेगी। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और एक जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।